लगता है कि वक्फ बोर्ड को देश में समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए भाई साहब। बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए ये आप हमें बता दो, क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? जो बचाया वो मुसलमान था, वो दिख गया, मगर जो मारने वाला मुसलमान था वो नहीं दिखा। उसकी जाति नहीं दिखी, उसका धर्म नहीं दिखा, उसका मजहब नहीं दिखा। उसके साथ जो करना है करो, कोई माँ बाप नहीं आया, उसका माँ बाप भी दोषी है। घर टूटना चाहिए और सिर्फ उसके माँ बाप का नहीं, उसके पड़ोसी का भी घर टूटना चाहिए। सर, गंगा यमुना तहजीब मत बोलिए। गंगा यमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तो तहजीब आपकी कैसे हो जाएगी? ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा, ये बताइए मुझे। जब पहलगाम हुआ था ना, तो बचाने वाला भी एक मुसलमान था, बचाने वाला मुसलमान था। एक बार पूछिएगा, वो मरने वाला ही मुसलमान था, जिसने बचाया लोगों को, उसको भी गोली मार दिया गया। तो जहाँ वही मुसलमान, वो मुसलमान था, जो बचाया वो मुसलमान था, वो दिख गया, मगर जो मारने वाला मुसलमान था वो नहीं दिखा। उसकी जाति नहीं दिखी, उसका धर्म नहीं दिखा, उसका मजहब नहीं दिखा। यहाँ पे बताइए डॉक्टर उमर क्या बोल रहा था? शहादत हुए हैं, हम ये नहीं जा रहे हैं इस्लाम के लिए वो शहादत हुई। हाँ, उसने वीडियो में बोला है, उसने वीडियो में बोला है कि मैं ये जा रहा हूँ शहादत देने। इसको आप ये मत कायरपंथी मत समझिएगा। और बाकायदा इंग्लिश में बोला है। 5 टाइम का नमाजी था, वो भी 5 टाइम का नमाजी था। क्या मुसलमान? ऐसा नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आपसी भाईचारा ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, इंसानियत ना हो, न वो मुसलमान हो सकता है, ना हिंदू हो सकता है, न बौद्ध हो सकता है। ये हम आप तय करेंगे। वो कौन तरीका है? हम आप तय करेंगे। कितने मुसलमान सड़क पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर उतरे हैं प्रदर्शन करने के लिए उम्र के खाल? सही बताइए। नहीं भाई, नहीं उतरे। हम तो कह रहे नहीं उतरे हैं। क्यों नहीं उतरे? जो सच्चे उतरेंगे। अब आपके सामने ये प्रयागराज का पैलेस्टीन के लिए उतर जाते हैं। पैलेस्टीन जो यहाँ से कोसों मीलों दूर है, उसके लिए उतर जाते हैं। मैं फांसी सर, दूंगा। गंगा यमुना तहजीब मत बोलिए। गंगा यमुना तहजीब, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तो तहजीब आपकी कैसे हो जाएगी? हम लोग वहाँ के रहने वाले ये हैं। बोलिए ना, गंगा और काबा का बात बोलते तो हम भाईचारा की बात कर रहे हैं। क्या भाईचारा, क्या भाईचारा? अगर इसमें हमारे को अगर काफिर बोला जाएगा तो कौन सा भाईचारा, ये बताइए। बोल रहा है, जिसकी हिम्मत है आपको बोलते हैं, हमारे साथ फाग रख देंगे उसको हम। मेरे साहब, कुरान में लिखा हुआ है काफिर। काफिर लिखा हुआ है। अगर काफिर कौन है? काफिर वो जो बेगुनाहों को जान ले रहा है, वही काफिर है। गलत बोल रहे हैं आप। काफिर वो है जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जो शरीयत कानून को नहीं मानता है, वो आपके लिए काफिर है। ये कहीं नहीं है। मोहम्मद साहब ने जब हमारे एक हिंदू भाई की मट्टी हुई तो वो खड़े हो गए, तो उन्होंने लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह आप क्यों खड़े हो गए? ये तो गैर मुस्लिम था, ये तो गैर मुस्लिम था, कहीं नहीं, एक इंसान था पहले। और ये हमारे लिए सब बराबर है, काफिर कोई नहीं है। ये गलत बात है। मौलाना की बात को झुटला रहे हैं आप। मौलाना की बात को झुटला रहे हैं आप। वो कह रहे हैं काफिर वो है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, जो शरीयत को फॉलो नहीं करता। ये बात मैं भी, ये इनकी बात में पहली बार मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो मौलाना नहीं है, वो इंसान नहीं है। जो देखिए, सुनिए क्या हुआ था कि 90% मुसलमानों ने ये वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, ठीक है। मगर चलिए वो लोग नहीं गए, कोई बात नहीं, हम एक देश में रह सकते हैं भाईचारा के साथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आज ये जो नफरती चिंटू जो निकल गए हैं मौलाना के रूप में, बहुत मौलाना को मैं समझता हूँ कि देखिए, जो मौलाना का बयान मैं सुना हूँ, तौकीर राजा को देख लीजिए या अभी मदनी को देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। क्यों भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मानते? ऐसा कौन सा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जो आप नहीं मान रहे हैं? ये अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, अगर उनके शरीयत के खिलाफ रहेगा तो वो नहीं मानेंगे। ये कोई बात हुआ सर? ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा, ये बताइए मुझे। संविधान चलेगा, संविधान चलेगा देश, शरिया से नहीं चलेगा। देखिए, शरिया से देश नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता आया है। अगर ये किसी को देखिए कोई बरगलाने का कोशिश कर रहा है कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, तो उससे भी बच के रहिए। वही आप संविधान की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं संविधान से चलेगा देश, लेकिन जो बुलडोजर चल रहा है वो संविधान के तौर पे नहीं चल रहा है। यही बात समझाने की बात कर रहे हैं वो। नहीं, सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, संवैधानिक तौर पे नहीं चल रहा है। बुलडोजर का प्रशंसा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। उन्होंने ये कहा है आप पहले नोटिस दीजिए और उसके बाद में कार्रवाई करिए। हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए ये आप हमें बता दो, क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? गरीब के घर पे क्यों चलना चाहिए? कौन सा गरीब? मैं बता देता हूँ। अभी लोग कह रहे थे कि बेटा अगर है तो उसके माँ बाप का क्यों दोष है, उसके माँ बाप का क्यों घर ढा रहे हो, यही ना? तो भाई बेटा अगर है तो कोई एक माँ बाप उठ के खड़ा हुआ है कि भाई मेरा मत बेटा
उसके साथ जो करना है करो, कोई माँ बाप नहीं आया, उसका माँ बाप भी दोषी है। घर टूटना चाहिए और सिर्फ उसके माँ बाप का नहीं, उसके पड़ोसी का भी घर टूटना चाहिए, सब दोषी है। संवैधानिक तौर पर आप, संविधान के तौर पर आप अपराधियों को ही सजा दिलवाएंगे ना, कि पूरे परिवार को सजा दिलवाएंगे? उसका पूरा परिवार अपराधी है। आपके परिवार से निकल कैसे गया? आप क्या कर रहे थे? आपने बनाया, उसका परिवार ने आया, बचपन से पाले हैं आप 30 साल तक, आपको पता नहीं है मेरा बेटा क्या है? बच्चा गलत रास्ते पे भटक गया तो उसमें परिवार की क्या गलती है? तो परिवार बताए ना भाई, जैसे ही आपको पता चलता है वैसे ही थाने में जाके बताए कि मेरा बेटा हमसे अलग है, उसका घर नहीं टूटेगा। कोई माँ बाप एक नहीं आता है। जब वो जो है ना जुर्म कर देता है, जब भुगतने का बारी आता है तब चिल्लाता है कि वो मेरा बेटा था बन गया, मेरा कोई दोस्त है। अरे उससे ज्यादा दोषी आप हो। विपक्ष परेशान इस वजह से है, कह रहा है कि विपक्ष जो है, जो बीजेपी है, वो विशेष समुदाय पर जो है लगातार टारगेट करके बुलडोजर चला रही है, यहाँ प्रॉब्लम है। विशेष समुदाय का है तो किसके घर पे बुलडोजर चलेगा? उसका विरोध करे ना। अल्पसंख्यक जो भी है विशेष समुदाय वाला, जरा का विरोध करे। कोई एक का किया है, यहाँ भी बम ब्लास्ट हुआ है, किसी के माँ बाप ने किया, किसी कम्युनिटी ने किया है। अगर उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा तो गुनाह। हैदर खान साहब विरोध तो कर रहे हैं ना भाई? तो विरोध कर रहे थे, इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी का विरोध करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ। जो भी अगर सपोर्ट करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। देश से बाहर हो सकता है कि साला वो उड़े। सुनिए, देखिए आप एक बात बताइए कि जो उम्र था वो तो फट गया, ठीक है, उसके परिवार को हेवी फंडिंग हुई होगी, उसके परिवार को क्या उसका बैंक और ये सब सीज नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो भी पैसे सरकार के माने अंडर में नहीं आ जाना चाहिए? उसका घर बुलडोजर नहीं होना चाहिए? जो माँ बोल रही है कि वो तो 20 महीने से लापता है। सर हम कहीं जाते हैं ना, जैसे चचा बोल रहे प्रयागराज से हैं, पल दो पल का अगर आज हमारे पास में मोबाइल है, पल दो पल का अगर खबर घंटे 2 घंटे में अगर खबर नहीं देते ना, घर वाले परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं, जो भी होंगे पति होंगे किसी के, या जो भी फादर होंगे वो नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। आज मैं भी बाहर रहता हूँ, अगर कुछ भी होता है सर, ये जो झूठी बातें हैं ना, ये सब सारी चीज़ें हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि बुलडोज़र एक्शन के साथ साथ जितने भी पकड़े गए सबके घर में बुलडोज़र तो चलना चाहिए, और जो उनके परिवार वाले हैं, भाई है, बहन है, जो भी हैं, सबको जेल में डालना चाहिए। हैदर खान साहब, आप घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो अवैध कब्जा कर रखे उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नहीं, अवैध कब्जे में तो बिल्कुल चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ, वह बोर्ड वाला मामला आ रहा है, देख रहे ना अभी, वह बोर्ड का मामला आ रहा है ना। अब उसको कई लोगों ने तो बेच दिया वो आपकी प्रॉपर्टी को, कई लोग कब्रिस्तान के नाम पे, इमामबाड़े के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने कब्जा किया है और वो बिना कुछ लिए दिए रह रहे हैं, और वो गरीबों की चीज़ है, जिन्होंने वो किया वो तो चले गए दुनिया से। अब ये गरीबों को और ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री मकान बना के दे रहे हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड को देश में समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए भाई साहब। आप समझिए, जो पुराने किराएदार हैं 10-20 रुपये किराया दे रहे हैं। अब आज हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कितना हो गया आप देख रहे होंगे। अब जो मुतवल्ली बना वो कहाँ से करे? मकान गिरा हुआ है, कल कोई हादसा हो जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? मुतवल्ली जेल जाएगा। हैदर खान साहब, आप मुस्लिम हैं, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाए भाई, जेल भेज दे। मैं सही बोलता हूँ, खान का मतलब ही होता सही बोलता हूँ। ऐसे हिंदुस्तान में पठानों ने राज नहीं किया है, मुगलों ने पठानी थे वो, तो ऐसे राज नहीं किया। वो न्याय करते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद भी न्याय करते थे। आपकी बात में सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कई मुसलमान ऐसे हैं जो मुगल को अपना वंशज बताते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और लेकिन आप कह रहे हैं कि मुगल जो थे बाहर से आए थे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, ऐसा मुगल कहीं से भी आए थे, उन्होंने जो यहाँ भाईचारा प्रेम किया, तभी हमने उनको गोद में ले लिया, और उन्होंने इतना साल राज किया। क्यों? क्योंकि प्यार किया उन्होंने, छोटा बड़ा खत्म किया, मजहब को एक बनाया उन्होंने,
अपनी रिश्तेदारी भी हम हमारे हिंदू भाइयों में किया, ये भी जानते होंगे आप। ये जो बाबरी मस्जिद और ये जो शाहिद का और ये जो क्या बोलते हैं जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है ये क्यों तोड़ा, और हमारे 30,000 मंदिर वो क्यों तोड़े? चाचा आपका जो सवाल है, मेरा एक सवाल का आप उत्तर दे दीजिए, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा, ठीक है? एक बात बताइए, मुगल के पास में तो देखिए जब वो आए थे तो उनके पास में ज़मीन तो बहुत सारे थे, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह बिल्डिंग, उस समय तो ये नहीं होते थे, ठीक है? जब मुगल तो वो बादशाह थे, तो काशी विश्वनाथ का मंदिर और बगल में सटे हुए मस्जिद क्यों बनाई? सटे हुए मस्जिद क्यों बनाई? अगर ईदगाह बनाना था यहाँ पे, पूरा ब्रिज खाली था, पूरा ब्रिज में शानदार लंबा ईदगाह बनवाते आप, किसने रोका था आपको? मगर सटे राम जन्मभूमि के सटे आपने ईदगाह क्यों बनवाया, ये बताइए मुझे। ना वहाँ पे कोई मुस्लिम लोग थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो सटे क्यों बनाया? थोड़ा सा इसका जवाब दे देंगे। क्या मंशा होगा मुगलों का कि जो मंदिर के बगल में सटा कर अपना मस्जिद बनाया? ये भाईचारा एकता की मंशा हो क्या है? हम सब एक। और जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया वो कौन सी एक? हमारे करीब है कि नहीं? आप हमारे करीब खड़े हैं ना आप? चाचा आपके करीब खड़े हैं, मगर एक बात बताइए, आप जैसे मुस्लिम हैं, ठीक है? के मोहम्मद साहब हिंदुवाद में इंसानियत अगर है, नहीं, मैंने इसलिए मुस्लिम पहले बोला, मैंने इनसे इसलिए मुस्लिम बोला क्योंकि देखिए के मोहम्मद साहब भी मुस्लिम हैं, ठीक है? उन्होंने ही जब ये क्या बोलते हैं अयोध्या राम मंदिर का जब एग्जामिन किया तो उन्होंने ही बोला कि ये यहाँ पे राम मंदिर के अवशेष मिले हैं। वो कोई हिंदू नहीं था, अगर हो सकता है हिंदू होता तो हो सकता है बात पलट दी जाती या कुछ हो जाता, मगर क्या है कि के मोहम्मद साहब ने ही ये बोला था, तो सर इस चीज़ को ठुकराया नहीं। मैं आपको बता दूं के मोहम्मद के बयान के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो अवशेष मिले हैं वो एक मंदिर होने का प्रमाण देते हैं, तो जमीयत उलमा हिंद, कई इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उनका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि ये जो के मोहम्मद है ये मुस्लिम नहीं है, ये एक काफिर है, ये सनातनी है, ये मतलब इस्लाम को चोला पहनकर अपने आप को मुस्लिम बता रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से एक के मोहम्मद का इस्लाम से बहिष्कार भी किया था। तो बताइए कैसे हम मान लें कि भाईचारा अभी जिंदा है? नहीं, भाईचारा जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। कुछ लोग वहाँ चाहते हैं, वो नहीं होने देंगे हम देश के अंदर। भाईचारा जिंदा है। देखिए सर, अगर इनके सोच वाले लोग रहेंगे, मुझे अब्दुल कलाम जी से या अशफाकुल्लाह खान जी से मुझे दिक्कत नहीं है, इनके जैसे सोच से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो कट्टरपंथ वाले अगर सोच से अगर कोई आएगा, ये बोलेगा कि सर तन से जुदा के नारे लगाएगा या ये सब नौटंकी अगर यहाँ पे इस देश में करेगा, मुझे उससे दिक्कत है। आप क्या कहेंगे लास्ट में? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन जो मुगल का वंशज बन के बैठा है उसको भुगतना पड़ेगा 101 से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जनता की राय थी जो बुलडोजर एक्शन पे अपनी राय रख रही थी, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।